ये क्लास 12 बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। कुछ क्वेश्चन नए पुराने होते हैं, तो उसी के सीक्वेंस में मैं आपके लिए केमिस्ट्री सेकंड पेपर क्लास 12 के लिए एक सबसे पहला चैप्टर है सेकंड पेपर का हैलो एल्केन और हैलो एरीन। उसी चैप्टर से संबंधित 2020 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर का एक संकलन कहा जाए हिंदी में लेकर आए हैं। ये दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हों या हिंदी मीडियम से। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से देख करके और एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लें या जनरल पढ़ भी लें, इसलिए कि नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन हम भी यहाँ पे कोशिश किए हैं तो काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी लेने के बाद ढूंढने के बाद कम से कम 3-4 घंटे के बाद से ये क्वेश्चन का आंसर लिख के आपके पास क्वेश्चन और आंसर दोनों मीडियम में, हिंदी में भी और कोशिश की है कि इंग्लिश में भी, दोनों पे लिख के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ के बोर्ड परीक्षा के हिसाब से पढ़ लेंगे तो लिखना सीख जाएंगे। और इसमें से जितने सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं कम से कम 2016 से सोच रहे हैं 2016 से 2022 तक के क्वेश्चन को हम हर चैप्टर को चैप्टर वाइज अलग अलग करके आपको प्रोवाइड करा दें। तो ये पहले चैप्टर का सिर्फ 2020 का क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें 6 सेट हैं, 6 सेट के सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो आपके कि परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप उसको अगर पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे उम्मीद करते हैं 1 महीने के अंदर आपका ये लगभग 3-4 चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो ही जाएगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे एग्ज़ाम का प्रेशर आपके माइंड से भी हटता चला जाएगा। तैयारी जब होती रहती है तो माइंड काफ़ी फ्रेश भी रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा बात न करते हुए, बस समझिए कि 2020 के जितने भी सेट हैं, कुल 6 सेट के हमारे पास क्वेश्चन हैं। इन 6 सेट के क्वेश्चन का क्वेश्चन और साथ में आंसर हम लिख दिए हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई आंसर हो तो आप भी लिख सकते हो, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ये लिखें, लेकिन कोशिश किए हैं कि जो पढ़े थे यहाँ पे कंप्लीट पढ़ के जाए, फिर अलग से उसको अलग से कोई नोट्स ना देखना पड़े। और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट चैप्टर से। हैलो एल्केन हैलो एरीन से जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही कम क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स 2020 के क्वेश्चन है सभी, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके बता दें। और ये हमारा पहला वीडियो है इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड, तो अगर इसके बेस पर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से और ज़रूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2020 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन में सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ना 2020 में जब तक कोरोना से पहले इस चैप्टर से 4 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 6 सेट है तो कुल मिलाकर 24 नंबर के क्वेश्चन हैं ये टोटल। तो क्वेश्चन ये है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड इट्स केमिकल रिएक्शन विद द फॉलोइंग। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड H3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O। ये कुल मिलाकर 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 रिएक्शन आपको लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। अगर हिंदी में आ जाए तो हिंदी में ऐसे क्वेश्चन था कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ और Cu2O की उपस्थिति में अमोनिया से। तो ये रिएक्शन है, क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लेंगे ज़रूर। इसको आप एक अलग से पतली कापी बना करके उसको नोट करते जाएं कि आपके पास जब एग्ज़ाम
का टाइम आ जाए तो रिवाइज करने के लिए ज़्यादा नोट्स ना देखना पड़े, इसी से हमारा काम चल जाए। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऐसे ही लिखेंगे आप एग्जाम में, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी हो लिख करके, और उसके बाद डायरेक्ट जो पूछा है उसी के हिसाब से आप डायरेक्ट देखिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द, सिर्फ केमिकल इक्वेशन पूछा है, जो पूछा जाता है वही लिखते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना ये पूछ रहे हैं उतना ही लिखिए और लिख करके जैसे हम लिख रहे हैं कोशिश करिएगा कि ऐसे एग्जाम भी लिखने की, इस तरह से अगर लिख देंगे आप लोग तो 100% चांस है कि पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसे लिख, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हेडिंग कर लीजिएगा और डायरेक्ट रिएक्शन लिखिएगा। तो आपको पता है कि जो लेबोरेटरी मेथड है, आपको पता हो या ना हो, हम रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ही होगा एक तरह से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। तो सीधा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप पहचान रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में के साथ खाली क्या कर दें, उबाल दें या रख दें जनरल दोनों को आपस में, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ आप करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो आप इस रिएक्शन का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं ये कौन सा रिएक्शन है। जब भी लेबोरेटरी मेथड पूछेगा तब भी ये लिखेंगे, वरना अगर उसका नेम रिएक्शन के नाम से अगर रिएक्शन पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है। तो किस रिएक्शन का क्या नाम है, इस नाम को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रिएक्शन का नाम क्या है, और साथ में चाहे वो नेम रिएक्शन पूछ दे तब भी आपको ये लिखना है, लेबोरेटरी मेथड पूछेगा तब भी आपको ये रिएक्शन लिखना है। ठीक है, पहला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नाम जरूर लिख देंगे नीचे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। ये Cl यहाँ पे चला जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी। बस काफ़ी इजी रिएक्शन है, आपका आराम से 1 नंबर का हो गया। अगर हिंदी मीडियम में है तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न नंबर जो भी होगा उसका उत्तर, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला भी हेडिंग कर दीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिगर, Cu2Cl2 क्लोरोबेंजीन N2, एकदम आप जस्ट ऐसे ही कर देंगे। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट पूछा हुआ था, आंसर क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है उसका नंबर और उसके बाद उसका फर्स्ट क्या है। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन शांत नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा। तो आपको पता है ये रिएक्शन जो है ये नाइट्रेशन है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको। तो नाइट्रेशन में होता क्या है कि जो ये क्लोरो ग्रुप है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो हम रिएजेंट के रूप में जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, वो हमारा नाइट्रोडियम आयन होता है NO2+, और इसी का अटैक होता है। तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्लोरोबेंजीन का बनाए हैं जानते हैं। तो ये जो यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो उसी पर जाकर के ये अटैक करता है और हमको आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर मिलता है। और यहाँ से बाकी रिएक्शन आपको कई बार पढ़ाया भी गया है, तो बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से क्या मिल जाएगा हमको, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये जनरल लिख दो, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। उसके बाद अगला ये पूछा हुआ है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब क्या होगा। तो यहाँ भी वही आपको पता है, इस रिएक्शन का भी नाम भी, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का, और इसका भी रिएक्शन आपको पता है। इस रिएक्शन का नाम हम बता दे रहे हैं, एक तो पूछे आपसे, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। अगर नेम रिएक्शन पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तब आप इस पर मतलब कि अगर नेम रिएक्शन के रूप में फॉर्म में पूछ देगा तो इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करने के बाद फिर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कुछ कहने का मतलब। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इसलिए हम सब दोनों एक ही साथ कर दिए हैं। अब इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी वाले हिंदी में, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में लिख दिया। रिएक्शन में आप कुछ नहीं करना होता है, आपको हिंदी में नाम हिंदी बन जाओ, आपको हिंदी में नाम लिखना है। इंग्लिश में भी हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले कभी भी हिंदी में नहीं लिखेंगे, उनको हर हाल में इंग्लिश में ही नाम लिखना पड़ेगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो CH3 यहाँ पे अगर कहा जाए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है, तो मेथिल कैटायन यूज होगा, और ये कैटायन जाकर के एक बार आर्थो पर अटैक करेगा और एक बार पैरा पर। तो बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप होता है, इसको टॉलुइन बोलते हैं। तो उसी के बेस पे ये आर्थो पोजीशन में क्लोरो हो गया तो नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोटॉलुइन और पैरा क्लोरोटॉलुइन, 2 कंपाउंड बनेंगे। और ये रिएक्शन है NCERT में तो शायद नहीं था और नोट्स में भी शायद आपके 9 हो,
इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे। डायरेक्ट हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। यहाँ से अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमको वही मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन अगर पूछेगा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तब भी यही रिएक्शन आपको लिखना है। उसके बाद से अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अमोनिया से कराने पर इसके प्रेजेंस में पूछेगा, तब भी आपको ये रिएक्शन लिखना है। क्लोरोबेंजीन नाम जरूर लिख देंगे, और यहाँ पे एनिलीन किससे बना रहे हो और क्या बना रहे हो ये ज़रूर मतलब कि आप दिखा देंगे। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में नाम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, लेकिन हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 4 रिएक्शन लिखेंगे, 4 नंबर तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड राइट द रिएक्शन विद द फॉलोइंग। KOH कैसा है, एल्कोहलिक या सिल्वर साइनाइड एजीसीएन के साथ। हिंदी में अगर क्वेश्चन आया था तो ऐसे लिखा हुआ था, तो हिंदी में ऐसे था, हैलोएल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। तो क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मतलब कि इंडिकेट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे ही आप लिख देंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स लिख दीजिएगा, 2 ही मेथड है, लिख देंगे। हैलोएल्केन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। 2 ही मेथड पूछ लीजिए, 2 हमने लिख दिया। तो फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से बनाते हो बहुत, तो मतलब कि ये बहुत पहले से ही पढ़ा जाता है। तो व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। लिख देंगे। रिएक्शन आपको पता ही है, CH4Cl2 से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता चला जाता है और लास्ट में हमको कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलता है। तो यहाँ पे हमको हैलोएल्केन्स का मिक्सचर मिल रहा है, तो इसको मतलब कि सेपरेट करना या अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए ये मेथड बहुत अच्छी मेथड नहीं माना जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो ये वाला मेथड आप लिख देंगे। हम 2-3 मेथड से यहाँ पे लिख दें, आपको जो पसंद हो लिख दीजिएगा। तो फ्रॉम एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल कैन गिव हैलोएल्केन व्हेन ट्रीटेड विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड। से दोनों में से कोई भी हैलाइड आप यूज कर लो। हम यहाँ बताए थे, पढ़ाए हुए तब भी बताए थे कि जब भी हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड का यूज करते हैं PCl-PX3 का, तो 3 मोल्स एल्कोहल का यूज करते हैं, 3ROH। और जितना ये होगा उतना ही मोल ये बन जाएगा, 3RX प्लस H3PO3। क्या बोलते हैं इसको, आर्थोफास्फोरस एसिड बोला जाता है। ये फर्स्ट पेपर में भी आपको पढ़ना है, ये आर्थो फास्फोरस एसिड ये नाम है इसका। तो यहाँ पे देखिए, अब अप्लाई कर दो, R की जगह पर एथिल ग्रुप लगा दो, तो एथेनॉल हो गया ये, CH3CH2OH और PCl3। अभी बताए हैं कि यहाँ 3 है, तो क्या 3 मोल यूज कर लो। यहाँ पे देखो, फिर वही से लिख दो, CH3CH2, जहाँ पे OH है वहाँ पे Cl लगा दीजिए, बाकी जो बच गया सब इकट्ठा करो। तो देखो कितने H बचेंगे, 3 H और 3 O और 1 P, H3, अब P को बीच में, फिर O3, H3PO3 बन जाएगा। फिर PCl5 लेना है तो आपको ज़्यादा नहीं यूज करना है, एक ही करना है, ROH प्लस PX5, जितना ये होगा उतना ये बनेगा। और Cl प्लस अपने पास से एक HX बना लीजिएगा, और जो बच जाएगा उसको इकट्ठा कर लो, तो यही बचेगा POX3। जैसे CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह पर कौन आ गया, Cl। अभी बताएं कि अब 4 Cl यहाँ पे बचे हुए, तो एक H से एक Cl बना लो, HCl बन गया। अब क्या बन गया, P बच गया, एक O बन गया, 3 C बच गया, क्या हो जाएगा, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये रिएक्शन है, कई बार पढ़े हो, याद हो जाएगा। एक डार्जन रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो, बाय डार्जन रिएक्शन, CH3CH2OH प्लस SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड प्रीडिन के प्रेजेंस में एथिल एल्कोहल का रिएक्शन या एल्कोहल का रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं ऐसे ही लिख लेंगे, जनरल रिएक्शन है, OH की जगह पर Cl, बाकी SO एक ये मिल के SO2 प्लस HCl मिल के क्या बन जाएगा, HCl। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे अच्छा मेथड माना जाता है डार्जन मेथड। अब इसको दे देंगे। तो इसी 3 मेथड हम लिखे हैं, 3 में से आप 2 को लिखना है, तो कोई 2 आप लिख देंगे, तो 2 नंबर आपका हो जाएगा। और इसी में से अगर
रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH, अगर हिंदी में है तो ऐसे लिख देंगे एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे बता दें हम आपको कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हम अलग से मतलब कि यहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं लिखे हैं, तो आप जनरल लिख सकते हो कि जब एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हमको मिलता है हेलो एल्केन का मतलब कि मिक्सचर। तो इसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप हिंदी आराम से लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सिर्फ रिएक्शन ही पूछा है तो सिर्फ रिएक्शन है, लैंग्वेज हम वैसे ही लिखें, लैंग्वेज अगर नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, आप रिएक्शन दे देंगे दो मेथड का। अब यहाँ पे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो हिंदी में क्या अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या करना है, ये लिख दें व्हेन हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम एट बॉइल्ड विथ एल्कोहलिक KOH दे eliminate hydrogen halide and form alkanes. These reactions are called beta elimination reaction because of its beta position hydrogen which is eliminated. This reaction are also known as dehydrohalogenation reaction. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही पूछिए है कि एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो हमेशा एल्किन बनता है, आपको पता है पहले से एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया है अगर हिंदी की बात करें तो इसमें होता क्या है कि अब देखिए यहाँ पे कमेंट भी पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन पर कमेंट लिखिए, तो कमेंट पूछेगा तो आप ये लिख देंगे। हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको लिख देंगे, अच्छे से जानते भी हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये मान लीजिए हमारा CH3C यहाँ पे OH है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ इसको अल्फ़ा कार्बन, इसके बगल वाले को बीटा कार्बन। तो होगा क्या, जब एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो ये OH यहाँ से इसके बगल वाले कार्बन से हमको एक हाइड्रोजन तो ये निकल जाता है, ऐसे करके निकल के बाहर चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 तो एथीन बन गया, किससे, एथिल एल्कोहल से क्या मिल गया, एथीन। कब, जब एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तब। अब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर इसकी जगह पर हम एक्वस यूज कर दें जलीय KOH तब क्या हमको मिलेगा, ये अगर यूज होगा तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ ही रहे हैं क्या करना है कि हेलो एल्केन मतलब कि हेलो एल्केन अगर आपको बनाना है, हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा व्हेन हेलो एल्केन, गलत है ना थोड़ा सा, हेलो एल्केन का रिएक्शन कराना ना हमको, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सही करें इसको। हेलो एल्केन एथिल एल्कोहल यूज नहीं करेंगे, एथिल क्लोराइड है यहाँ पे, और इसको चेंज करते हैं Cl, ठीक है। थोड़ा सा देखिए गलती हो गया है ना, जल्दी में आप इसको ज़रूर सही कर लेंगे। ये Cl है, यहाँ से निकल के बाहर चला गया, प्लस Cl नहीं, यहाँ पे अगर Cl यहाँ पे लगा दें तो हमारा ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा कि Cl+H2। तो यहाँ पे हेलोजन भी यूज़ कर सकते हैं, Br भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी बन जाएगा। तो हेलो एल्केन्स हैविंग मतलब वे हेलो एल्केन जिनके पास बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होता है उनको एल्कोहलिक KOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्किन मिलता है। इसी अभिक्रिया को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं। या हाइड्रोजन लिख रहा है, हेलोजन निकल रहा है, इसलिए हाइड्रो हेलोजनीकरण और निकलना है इसलिए D। हिंदी में तो ये हो जाता है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, ये हिंदी में होता है। इंग्लिश में लिखते हैं तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी एक नंबर का है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन बढ़ा दिए हैं कि ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर ये मतलब कि कमेंट के फॉर्म में पूछेगा तो पूरा लैंग्वेज लिख दीजिएगा, तो कमेंट अगर नहीं पूछ रहा है तो सिर्फ रिएक्शन लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब AgCN के साथ रिएक्शन, तो AgCN साइनाइड आयन आपके बारे में आपको पता है, CN- जो आयन है ये उभयधर्मी लिगेंड, उभयदंती लिगेंड है। क्या है, उभयदंती, हिंदी में बोलते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है कि ये इधर से भी बॉन्डिंग कर सकता है कार्बन की तरफ से भी, और इधर से भी कर सकता है नाइट्रोजन की तरफ से भी। तो होता क्या है, ये सिल्वर साइनाइड है, तो सिल्वर जो आयन्स होते हैं इसका साइज काफ़ी छोटा होता है। तो एक रूल है, फजान्स रूल, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि जब कैटायन का साइज छोटा होता है तो उस
आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। जब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो ये जो कंपाउंड है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। इसकी वजह से मान लीजिए AgCN है, अगर यहाँ पे बात करें AgCN, तो वहाँ पे अगर KCN लेते हैं, इसका रिएक्शन अपोजिट एक होता है, तो ये पूरा ब्रेक कर जाता है K+ और Cn-। तो ये बॉन्डिंग कर सकता है नाइट्रोजन की तरफ से भी, और मतलब इस केस में KCN के केस में हम बता रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए इसको। अगर नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है और ये कार्बन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से जब KCN से रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड का KCN के साथ, तो हमको C2H5CN मिलता है। इसलिए दोनों बन सकता है, ये भी मतलब कार्बन से NC भी बन सकता है और CN भी बन सकता है, लेकिन ये बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए ये बनता है। लेकिन इस वाले केस में AgCN वाले केस में ये Ag+ और Cn- ये ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए ऐसे ही रहता है Ag और ऐसा इस पर Cn। तो डाइपोल मतलब आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल निगेटिव। तो एक ही साइड खाली होता है इनका N वाला, इसीलिए AgCN वाले केस में होता क्या है कि ये जो Cn है ना, ये Cn के N से अटैक होता है कार्बन पे, और हमको क्या मिल जाता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ध्यान से देख लें इसको। व्हेन haloalkanes are treated with aqueous ethanolic silver cyanide, isocyanides are formed with small quantity of cyanides. This is because of the ambidentate nature of CN। तो ये आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, बस यही तक लिख दीजिएगा, साइनाइड आर फॉर्म्ड small quantity of cyanide, this is because of the ambidentate nature of CN-। उभयदंती लिगेंड होने की वजह से हमारे पास सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड का, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, तो ये भी आप अच्छे से देख के लिख लेंगे, एक बार देख के लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तीसरा क्वेश्चन आया था, फिर देखिए यहाँ पे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं लिखा है। सेंडमेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले हम लिखवा चुके हैं इसको, और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का CH3Cl के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखना था। तो वही हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और यहाँ पे नाइट्रेशन है, सेम रिएक्शन है, इसको भी हम रिपीट मतलब लिख चुके हैं, तो इसको आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। और उसी में इतना ऐड होता है ये भी कि फ्रेयान का सूत्र और उपयोग लिखिए, राइट द फार्मूला ऑफ फ्रेयान एंड इट्स यूजेज। तो इसको नहीं लिखे हम, सेम ही रिएक्शन है, अभी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिए थे तो सेम रिएक्शन जो उसमें लिखवाए थे वही रिएक्शन इसका भी है। यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा नया आ रहा है, फ्रेयान का सूत्र और उपयोग, राइट द फार्मूला ऑफ फ्रेयान एंड इट्स यूजेज। तो अगर हिंदी में बात करें तो लिख देंगे प्रश्न नंबर 3 का आंसर, एल्कानों के पॉलीफ्लोरोक्लोरो भी उत्पन्नों के फ्रेयान कहते हैं। कुछ प्रमुख फ्रेयान निम्नलिखित हैं। CFCl3 ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, CF2Cl2, तो देख के आपको पता चल ही रहा है, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोडाइफ्लोरोएथेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रेयान 1,1, फ्रेयान 1,2 और फ्रेयान 1,1,2। इनका उपयोग कहाँ होता है पूछा है, इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ये जनरल क्वेश्चन था, इजी था, लिख सकते हैं आप। अगर इंग्लिश मीडियम वाले आए तो उनको थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, लिख दें। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हैलोएल्केन्स आर नोन एज फ्रेयान्स। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट फ्रेयान्स आर एज फॉलोज: CFCl3 फ्रेयान 1,1, CF2Cl2 फ्रेयान 12, C2F2Cl4 फ्रेयान 1,1,2। आपको पता होगा, जानते भी हैं पहले से, अगर थोड़ा सा भी नोट्स पर ध्यान दिया हो या जब पढ़ाए थे तब ध्यान दिया हो, तो क्यों 1,1, क्यों 1,2, कौन 1,1,2 लिखते हैं, तो ये आपको पता होगा। यूज क्या है देख लें, फ्रेयान्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, दैट इज वाई नेम फ्रेयान्स वाज गिवन टू देम। दे आर यूज्ड एज propellant for aerosols and foams to the spray out different products of daily use। ये सबसे ज़्यादा यूज हो भी रहा है आजकल, शादियों में आप देखे होंगे, क्या बोलते हैं, ऊपर ऐसे मारते हैं, पर क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट निकलता है, दबाते हैं तो वही वाला होता है, तो वहाँ भी यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन राइट केमिकल रिएक्शन ऑनली। देखो फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये वाला भी दोनों रिएक्शन हम इसके पहले लिख चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा लिख ही दे रहे हैं। पता है आपको CuHCl, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन यूज किए हम। इसके पहले जो रिएक्शन लिखे थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए रिएक्शन, जो रिएक्शन इसके पहले लिखा है समझ लो उसी का साथी रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, तो इसका भी नाम हमको आप कमेंट में ज़रूर बताएं ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम बताना है। और दूसरा ये आपको पता है, ये अभी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराए थे, एनिलीन बनाता, तो ये सेकंड वाला रिएक्शन है, इसको आप 2 बार लिख दिए, एक ही पेपर में, मतलब कि अलग अलग सेट में आया था, तो आप इसको ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, राइट द शॉर्ट नोट आर द फॉलोइंग, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा है, बार बार पूछा है, एकदम ध्यान से अच्छे से देख के लिख लेंगे। हिंदी में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। आंसर में आप लिखेंगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्ज रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग, ये मेन पॉइंट है इसका, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। एग्जाम में कभी भी रेड पेन का यूज आप नहीं करेंगे बिल्कुल। कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड्स आर नोन एज ऊर्ज रिएक्शन। RX 2Na, फिर मतलब 2 मोल एल्किल हैलाइड का यूज करो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, RR मतलब एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ये एल्केन है और ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन एक अपने पास से जोड़ लेंगे, R की जगह पर कोई एल्किल ग्रुप यूज कर लीजिएगा, X की जगह पर कोई हैलोजन यूज कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफिनीशन भी मतलब लिखवा दे रहे हैं, सेंटेंस है, अब भी आपके पास नोट्स होगा तो लिखे ही होंगे, लेकिन यहाँ से भी लिख सकते हो। अगला रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, व्हेन एरिल हैलाइड इज हीटेड विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप एन एल्किल एरीन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एलिफैटिक एल्केन होता है, हेलो एल्केन, और एक एरोमेटिक होता है, दोनों का रिएक्शन कराते हैं, अलग अलग होता है, एक का नाम ऊर्ज, एक का फिटिक। ऊर्ज फिटिक, ऊर्ज एलिफैटिक एल्किल हैलाइड, फिटिक एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एक एक दोनों ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स रिप्लेस कर देंगे इससे, इस R से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्किल एरीन। इसी को क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, इसका नाम होगा, जनरल नाम की बात करते हैं, एल्किल एरीन। इस रिएक्शन का नाम ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो आप एक जरूर एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन सोडियम, फिर यहाँ पे ClCH3 मेथिल क्लोराइड रिएक्शन कराएंगे, देखो ये निकल गया NaCl 2NaCl बाहर, इससे जाके ये जुट जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर अगर हिंदी मीडियम में है तो देख लीजिए, ऊर्जा अभिक्रिया आपको पता है, लेकिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन देते हैं, यह क्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। 2RX 2Na RR 2NaX एल्केन एल्किल हैलाइड। एप्लीकेशन लिख लीजिए, CH3Br 2Na Br Br, ये बाहर कर दो यहाँ से, ऐसे कर, क्या मिल गया हमको, एथेन। तो कंडीशन क्या होता है, एक कार्बन का लोगे तो 2 कार्बन का मिलेगा, 2 का लोगे तो 4 का मिलेगा। ऊर्ज फिटिक में क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और सोडियम के साथ एरिल हैलाइड को गर्म करने पर एल्किल एरीन बनता है, यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। डायरेक्ट एप्लीकेशन लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे ये Cl हो गया, इसका Na, ये बाहर निकल जाएगा, हमको क्या बन जाएगा, टॉलुइन। ठीक है, तो रिएक्शन है, आसान है, 1-2 बार देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डिस्क्राइब ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, राइट केमिकल रिएक्शन आल्सो, फिर पूछ दिया वही सेम रिपीट करके, तो आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा इसको। राइट द यूजेज ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, क्वेश्चन है राइट द यूजेज ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, तो ये डाई हैलो एल्केन है और सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, लेकिन फिर भी आप बुक से इसको ज़रूर देख लेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखवा नहीं रहे, डाइक्लोरोमेथेन का यूज। ठीक,
फिर देखो रिपीट किया, मतलब वही हिंदी में इसको अगर ऐसे पूछा हुआ था, उर्फिटिक अपक्रिया का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग भी लिखिए। तो यही है डाइक्लोरोमेथेन, है नहीं सिलेबस में इस साल के लिए, लेकिन उपयोग है, जरूर पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा तो लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? ये ऑप्शनल में था। पर्यावरण में संकट उत्पन्न करने वाला कौन था इसमें? तो डीडीटी से भी पर्यावरण प्रभावित होता है, फ्रेयान से भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, मतलब उपरोक्त सभी से। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला। इसी तरह एक और क्वेश्चन था ऑप्शनल में, क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, इनमें से कोई। ये कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है CuCl2, इसको बोलते हैं फास्जीन। फास्जीन गैस विषैली गैस है, इसी का फॉर्मेशन होता है। तो याद रख लीजिए, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन था। फिर आ गया क्वेश्चन, फ्रेयान का उपयोग लिखिए। उपयोग इसके पहले हम लिखवा चुके हैं। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन था। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको, मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ फ्रेयान ऑन क्वेश्चन करके आ रहा है, तो इसको आप लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले तो लिख ही लेंगे। फ्रेयान का पर्यावरण पर प्रभाव, इसका पर्यावरण विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, इनको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। संक्षेप में इन्हें CFCs भी कहते हैं। लिख सकते हैं क्या होता क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ओजोन लेयर को ये डिप्लेट करते हैं। तो आपको डिटेल नहीं बताना है, थोड़ा सा खाली लिख देना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए हम लिख भी दिए हैं, तो आप इतना लिख लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। मोस्ट फ्रेयान्स मेक इट्स वे इनटू एटमॉस्फेयर वेयर इट्स अंडरगो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। देयरफॉर the use of freons as propellant and refrigerant has been strictly discouraged। इसको रोकना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे ओजोन लेयर डिप्रेशन की वजह से आपको पता है यूवी रेज आएंगी और स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों को लिखने में थोड़ा बताने में टाइम लग रहा है, तो वीडियो लंबा हो रहा है हल्का सा, लेकिन मेहनत करें और हम देखते हैं रिस्पॉन्स आपका कैसा है, उस बेस पे फिर अगला वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल इतना है, इसको कर लें। और अगर जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो सेकेंड ईयर का तीनों क्लास का टेस्ट बस फ्राइडे को ही होगा, और टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे एक आज, और कोशिश कर रहे हैं नोट्स अगर बन जा रहा है तो फ्राइडे से पहले 2-3 दिन के अंदर 3 साल का पेपर बोले भी थे आप लोगों से कि 2019, 20 और 21 का। तो अभी ये सिर्फ 20 का है, तो 21 का और 19 का बाकी है। तुम दोनों को भी कंप्लीट करके और पूरा कर देंगे, और उतने ही में से आपसे टेस्ट में पूछा भी जाएगा, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू।